तेरी कर्म कमा दे हसरत सब दिए, तेरी कर्म कमा दे हसरत सब दिए। माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगती, माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगती। रहमत सोने रब दिए, रहमत सोने रब दिए। माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगती, माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगती। अभी तीनों ताज खानदान आगे लेके आएंगे और फादर साइमन खुर्शीद जो है इनको बरकत देंगे। बरकत के बाद क्वायर गीत गाएगी मुकद्दसा मरीम का। आए आए खानदान आगे आए लेके। मेहरान जोसेफ और अशरफ खान के ख़ानदान जो है आज ताज मुकद्दसा मरीम की अकीदत में पेश करते हैं। खुद बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। अजीम खुदाबंदों के खुदा, आज सारी दुनिया में बड़ी अकीदत और ईमान के साथ माँ मुकद्दसा मरीम के आसमान पर उठाए जाने की इस अजीम रुतबा और शान अक़दस की ईद मनाती है। आज दुनिया भर के साथ खुशबर की कलीसिया भी खुदावन माँ को खराज तहसीन पेश करने के लिए तेरी हजूरी में झुकी हुई है और बड़ी मोहब्बत और शादमानी के साथ माँ मुकद्दसा मरीम के वक़ार और सरबलंदी के लिए ये ताज इसकी शान अक़दस में लाए हैं। हम इन ख़ानदानों के लिए तेरा शुक्र गुजार लाते हैं जो बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ अब
अपने इस अतीय और नसराने को माँ मुक़द्दस मरियम की नज़र करने को हैं जो आसमान पर तख्त नशीन है। हम तो उससे बड़ी मिन्नत करते हैं जो अक़ीदत और मोहब्बत और ईमान के साथ इन ख़ानदानों ने अपने नज़राने खुदावंद माँ मुक़द्दस मरियम की नज़र कर रहे हैं। इन हदियों को खुदावंद अपनी पाक हुज़ूरी में कबूल कर और इन ख़ानदानों को कसरत की बरकतों से मालामाल कर, जिस नेक इरादे और अज़्म के साथ एक खुदावंद ये निशाने तेरी हुज़ूरी में पेश किए जा रहे हैं, उन इरादों को एक खुदावंद पूरा करने में तेरी बरकत हमेशा जारी रहे। हम तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, अपना दाना हाथ बढ़ाकर इन निशानों को जो ताज की शक्ल में खुदावंद तेरी नज़र किए जा रहे हैं अपनी पाक हुज़ूरी में कबूल कर और हाज़िर जमात को और कलीसिया को कसरत की बरकत अता कर, इसी हमारे खुदावंद के वसीले से। बाकी खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत हमेशा इन पर और इन निशानों पर रहे। बाप और बेटे
सदा छाया जिसने सानू आन बचाया अपना वो है रानी समाना दिए अपना वो है कलाम रानी समाना दिए ओ बेटे नो सलाम रानी समाना दिए सिफारिश तेरी कारी
सुबह शाम रानी समाना दिए नित सुबह शाम रानी समाना दिए होवे तेनो सलाम रानी समाना दिए तेनो सलाम रानी समाना दिए होवे तेनो सलाम रानी समाना दिए ठहरे सर जी। ताजपोशी की कैसा सोना था जिसका परिणाम देखने की मरियम शादी कैसा सोना था जिसका परिणाम देखने की मरियम
यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े, पांव तले चांद रखे और 12 सितारों का ताज पहने हुई थी। बाप और बेटे पाकरू के नाम से हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूपा की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। खुदा ने भूखों को अच्छी चीजों से सैर किया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। मसीह खुदावंद में खुदा के मुबारक लोगों, आज हमारे दिल शादमान हैं क्योंकि हम सब मादरे खुदा मुकद्दसा मां मरियम के दामन में मौजूद हैं। आज मैं अपने पैरिश मुकद्दस फदीलिस की तरफ से पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर नदीम जान शाकर, ब्रदर साहबान, सिस्टर साहबात, पास्टर टीम और खुशपुर के तमाम खानदानों की तरफ से तमाम फादर साहबान को, सिस्टर साहबात को, ब्रदर साहबान को और तमाम गांव से आए हुए लोगों को और जो इर्द गिर्द के इलाके से मेहमान आए हैं, उन सबको आप सबकी भरपूर तालियों में खुश आमदीद कहता हूं। आज हमारे दरमियान रेवरेंड फादर जफर इकबाल मौजूद है जो कि बिशप जी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज हम उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से आज की इस पाक मास की कुर्बानी में खुश आमदीद कहते हैं। वो इस पाक मास की निजामत भी करते हैं, इस पाक मास की क़यादत भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ आज वो कलाम मुकद्दस की बातें भी हमारे साथ बांटेंगे। मुकद्दसा मां मरियम खुदा का चनाव है। मुकद्दसा मां मरियम खुदावंद यस्सु अल मसीह की मां है। वो हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करती है और हमेशा अपने बच्चों का साथ देती है। तो आए आज जो भी हम दुआएं लेकर आए हैं, जो भी अर्जें और मिन्नतें लेकर आए हैं, आए भरपूर तरीके के साथ हमेशा माँ के दामन में पेश करें, माँ की पहाड़ी पर रखें ताकि मुकद्दसा मां मरियम अपने बेटे से सिफारिश करे और खुदा बाप हमारी सारी दुआओं को कबूल करे। आए इस पाक मास की कुर्बानी में ऐसे तरीके से शराकत करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं ताकि खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और पाक लहू में शरीक हो सके। खुदावंद की तारीफ जारी रखते हैं और इस पाक मास के आगाज में अपने गुनहगार होने का इकरार करके खुदा से पाकीज़गी हासिल करें और अपने गुनाहों का इकरार करें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज गफलत बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कमगाई, सफरिश्त और मुकद्दसों और आप सब से इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। खुदा कादिर मुतलक बाप हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलमे वाल पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नीत आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कदूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूहुल कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। दुआ में अपने सरों को झुकाते हैं। कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, तूने अपने बेटे की माँ बेदाग कंवारी मरियम को जिस्म और रूह के साथ आसमानी जलाल में दाखिल किया। अनायत फरमा कि हम बर वक्त आसमान की चीज़ों की फिक्र में रहते हुए उसी के जलाल में शरीक होने के लायक बने
मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम खुदा है और हमेशा से हमेशा तक सल्तनत करता है। आमीन। सब अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। कलाम के सुनने का वक्त है। आज की पहली तलावत मलूक की पहली किताब से पढ़ी जाएगी। उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत से 20वीं आयत तक तलावत को पढ़ने के लिए नाज़िम गनी को दावत देता हूँ कि वो आए और आज के लिए कलाम पढ़ें। हमारे लिए आज की पहली तलावत पहला मलूक उसका दूसरा बाब 16 से 20 आयत। अब मैं तुझसे एक बात का ख्वाहा हूँ, मेरे मुंह को रद्द ना कर। तो उसने कहा, बता। उसने कहा, मेरे लिए सुलेमान बादशाह से अर्ज़ कर, क्योंकि वो तुझसे इनकार ना करेगा कि अबीशग शूनुमिया को मुझे ब्याह दे। तो बितशाबे ने उससे कहा, अच्छा, मैं बादशाह से तेरी ख्वाहिश की बाबत बात करूँगी। और बितशाबे सुलेमान बादशाह के पास गई ताकि अदुनिया के बारे में उससे बात करे। तो बादशाह उसके इस्तकबाल को उठा और उसे सजदा किया। तब वो अपने तख्त पर बैठा और बादशाह की माँ के वास्ते तख्त लगाया गया। इसलिए वो उसके दाहिनी तरफ बैठी और बोली कि मैं तुझसे एक छोटी सी दरख्वास्त करती हूँ, मुझसे इनकार ना कर। बादशाह ने उससे कहा, ऐ मेरी माँ, बात कर, क्योंकि मैं तुझे इनकार ना करूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। होता है।
आज की दूसरी तलावत मुकाशफा की किताब 11वें बाब में से पढ़ी जाएगी। ये तलावत पढ़ने के लिए शाहिद आलम खोखर को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हमारे लिए आज की दूसरी तलावत पढ़ें। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकाशफा की किताब उसके 11वें बाब की 19वीं आयत से 12वें बाब की पहली आयत तक। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नज़र आया और बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा हुई और जलजला आया और बड़े बड़े औले पड़े। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चाँद और सर पर 12 सितारों का ताज था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। सदा मैं तारीफ करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। बादलों से भरपूर होके तेरी देखूँगा। बादलों से भरपूर होके तेरी देखूँगा। की तरफ लेकर जाती है। जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि खुदा हमसे सिर्फ तकाजा करता है कि इस गरीबी की हालत में भी हम खुदा के साथ वफादार रहें, तो मां मुकद्दस मरियम हमारे लिए नमूना और मिसाल है। जब हम बात करते हैं मां मुकद्दस मरियम मददगार है। मददगार कैसे है? मां मुकद्दस मरियम गरीबों और सादा लोगों की मददगार कैसे है? तो बाइबल मुकद्दस में हमें बेशुमार हवाला जात मिलते हैं। बाइबल मुकद्दस में हमें बेशुमार हवाला जात मिलते हैं जहां पर लिखा है कि मां मुकद्दस मरियम जो है ये मदद करती है, गरीबों की मदद करती है। जो जरूरतमंद है मां मुकद्दस मरियम उनकी भी मदद करती है। और आज के दौर में मां मुकद्दस मरियम सिर्फ उस वक्त मदद नहीं करती है बल्कि उसकी मदद आज भी जारी है। मां मुकद्दस मरियम आज भी मदद करती है। वो आसमान पर बैठी है, लेकिन हम जो यहाँ पर जरूरतमंद है वो आज भी हमारी मदद करती है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि तवक्कुल, भरोसा और ईमान, कि जब हम ईमान के साथ मांगते हैं तो मां मुकद्दस मरियम अपने बेटे से हमारे लिए सिफारिशें करती है, दुआएं करती है और हमारी मदद में, हमारी जरूरत में हमारी मदद करती है। जिस चीज की हमें जरूरत होती है मां मुकद्दस मरियम वो हमारे लिए वसीला बना देती है। मिसाल के तौर पर बेशुमार बेऔलाद जोड़े हैं, वो जरूरतमंद थे, उनके यहां औलाद नहीं थी, उनके यहां औलाद की गरीबी थी, ये चीज उनके पास नहीं थी। लेकिन खुदा ने मां मुकद्दस मरियम की सिफारिशों की बदौलत उनकी इस गुर्बत को खत्म किया। बहुत सारे बीमार हैं और मां मुकद्दस मरियम के दर पर आए और उन्होंने मां मुकद्दस मरियम से दुआएं मांगी और उन्होंने सेहतयाबी और तंदुरुस्ती पाई। उनकी गरीबी जाती रही।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद बहुत सारी दुनियावी चीजों को भी मांगा। शायद किसी ने कहा कि मैंने बैरून मुल्क जाना है, मां मुकद्दसा मरियम ने उनकी मदद की। तो बेशुमार ऐसे रूहानी तजर्बात हैं जहां पर मां मुकद्दसा मरियम ने लोगों की मदद की है और वहां पर लोगों ने मां मुकद्दसा मरियम का तजर्बा किया है। आप सितंबर में मरियमबाद जाते हैं और मरियमबाद में वहां पर लोग अकीदत और एहतराम के साथ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मां मुकद्दसा मरियम का की मोहब्बत का तजर्बा कर लिया होता है और वहां पर वो अकीदत के साथ मां मुकद्दसा मरियम का शुक्रिया अदा करने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अकीदत के साथ जाते हैं, मांगने जाते हैं कि मां मुकद्दसा मरियम मुझे इस चीज की जरूरत है और मुझे खुदावंद यीशु मसीह से लेकर देना। तो वहां पर दो किस्म के लोग होते हैं जिन्होंने मां मुकद्दसा मरियम का तजर्बा कर लिया है, शुक्रिया करने जाते हैं, नजराने लेकर जाते हैं, और कुछ लोग वहां पर मांगने के लिए जा रहे होते हैं और वो अपनी अपनी जरूरियात के मुताबिक मां मुकद्दसा मरियम से मांगते हैं। और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें बाहर आती हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से पूरी हो जाती हैं और मां मुकद्दसा मरियम वसीला बनती है। यह गरीबों का वसीला है, यह सादा लोगों का वसीला है जो मां मुकद्दसा मरियम ने हमारे लिए इस मोहब्बत को रखा हुआ है जो हम हासिल करते हैं। इसी तरह मां मुकद्दसा मरियम काना गलील में जाती है, अपने बेटे के हमरा वहां पर जाते हैं और शादी में वहां पहुंचते हैं। और ये जो वाकया है, ये जो मौजज़ा है, ये इंतहाई खूबसूरत है। इस मौजज़े में मां मुकद्दसा मरियम का बहुत बड़ा किरदार है। इस मौजज़े में मां मुकद्दसा मरियम जो है वो शायद किसी ने उससे मांगा नहीं है, लेकिन मां मुकद्दसा मरियम खुद उस घर की हालत को देखती है, उस घर की जरूरत को देखती है और मां मुकद्दसा मरियम कदम बढ़ाती है। मां मुकद्दसा मरियम कदम बढ़ाती है और उस घर की मुश्किल को हल करती है। मां मुकद्दसा मरियम अपना कदम बढ़ाती है, इनिशिएटिव लेती है और घर में जाकर उस खानदान की इज्जत और तकरीम को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करती है, उस मुश्किल को हल करने में अपना किरदार अदा करती है। जब मां मुकद्दसा मरियम को पता चला कि उनके यहां मैं घट गई है, तो वो सीधी कहां पर जाती है? अपने बेटे के पास जाती है। जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा इस मौजज़े को कि मां मुकद्दसा मरियम लोगों में से उठती है और अपने बेटे के पास जाती है और जाकर बेटे से कहती है कि उनकी मैं घट गई है। अब मां मुकद्दसा मरियम जो है वो अपने बेटे के पास जाती है और जाकर अपने बेटे को ये बात बताती है। मां मुकद्दसा मरियम का अपने बेटे के पास जाना ये ईमान और उम्मीद की किरण नजर आती है। मां मुकद्दसा मरियम अपने बेटे के पास जाती है और उससे जाकर कहती है उनकी मैं घट गई है, उनके पास मैं नहीं रही। जब मां मुकद्दसा मरियम अपने बेटे के पास जाती है और जाकर ये बात कहती है, हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास कौन सी कोई मैं के मटके पड़े हुए थे, या वो बिजनेस करते थे, या वो कारोबार करते थे, लेकिन मां मुकद्दसा मरियम एक बात जानती थी कि जो बेटे को मैंने बात कह देनी है वो कभी भी उसे टाल नहीं सकता। इसलिए ये मसला लेकर, ये मुश्किल लेकर मां मरियम अपने बेटे के पास जाती है और जाकर वहां पर अपने बेटे को बताती है और अपने बेटे से कहती है कि उनके पास ये नहीं रही। अब बेटा क्या जवाब देता है? बेटा क्या जवाब देता है? आए खातून, मुझे और तुझे क्या, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया, मेरा वक्त हनूज नहीं आया, मुझे और तुझे क्या। खुदावंद यीशु मसीह की ये अल्फाज, मुझे और तुझे क्या, ऐसे लगता है कि यीशु मसीह जो है वो अपनी मां को कह रहे हैं मुन्नु तो तेनू की, यानी कि कोई दिलचस्पी नहीं है,
अगर उनकी मैं घट गई है, मुझे और तुझे क्या। ऐसे हैं जैसे ये नेगेटिव एक्सप्रेशन देते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह के पास कोई तकलीफ लेकर जाए, कोई मुश्किल लेकर जाए और यीशु मसीह ये कहते कि मुझे और तुझे क्या। ऐसा नामुमकिन है। हमारा मसीह खुदावंद ऐसा नहीं है। जब हम उसके पास अपनी तकलीफ लेकर जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह कभी ये नहीं कह सकते कि मुझे और तुझे क्या। ये नेगेटिव, इसके मानो, मैं इसको नेगेटिव मानो में नहीं लेना, बल्कि वहां पर जो लोग बैठे थे, खुदावंद यीशु मसीह उनसे खिताब होता है, खिताब करता है अपनी मां मुकद्दसा मरियम के जरिए कि हमने क्या करना है, बताएं, मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर मां मुकद्दसा मरियम ये बात कहकर अपने बेटे से तो कहां पर जाती है, जहां पर नौकर है, जहां पर उस घर के नौकर हैं, और उन्हें कहती है कि जैसे वो तुमसे कहे वैसे तुम करना, जैसे वो तुमसे कहे वैसे तुम करना। तो यहां पर मां मुकद्दसा मरियम खुद नहीं करती है, बल्कि अपने बेटे से मैं बनवाती है, अपने बेटे से बरकत दिलवाती है, अपने बेटे से मौजूदा करवाती है, अपने बेटे का नाम खुदा के, अपने बेटे से खुदा का नाम का जलाल जाहिर करवाती है। तो मां मुकद्दसा मरियम आज भी हमारी तवज्जो अपने बेटे यीशु मसीह की तरफ करवाती है। वो कि मां मुकद्दसा मरियम जो है ये हमारे लिए जरिया बनती है, हमारी सिफारिशी है, हमारे लिए दुआएं करती है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज इस बात पर हम फख्र करते हैं कि मां मुकद्दसा मरियम हमारे लिए ये मोहब्बत अपने दामन में लिए खड़ी है। जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर जाते हैं और जाकर कहते हैं कि इन मटकों में पानी भर दो, इन मटकों में पानी भर दो, और जब पानी भर दिया जाता है तो मसीह खुदा बरकत देते हैं और पानी मैं में तब्दील हो जाता है। यह मौजूदा खुदावंद यीशु मसीह ने जो किया है, यह मां मुकद्दसा मरियम के कहने पर हुआ है। मां मुकद्दसा मरियम अपना दुख जो लोगों का है वो बेटे के पास लेकर गई है। इससे हमें सबक ये हासिल होता है कि मां मुकद्दसा मरियम आज भी हमारी दुआओं को सुनती और कबूल करती है। मां मुकद्दसा मरियम की जिंदगी सब कुछ, मां मुकद्दसा मरियम का जीना, मां मुकद्दसा मरियम का मरना, मां मुकद्दसा मरियम की सारी जिंदगी खुदा के नाम थी। जब खुदा ने मां मुकद्दसा मरियम की सादगी और खुदा ने उसकी गरीबी में वफादारी को देखा है, तो फिर खुदा ने मां मुकद्दसा मरियम को अरूज बख्शा है। मां मुकद्दसा मरियम ने, खुदा ने मां मुकद्दसा मरियम को अरूज बख्शा है। जो खुदा के साथ वफादार रहता है, अरूज उसका है। जो खुदा के साथ वफादार रहता है, बुलंदी उसकी है। जो खुदा के साथ वफादार रहता है, वो हमेशा खुदा से बरकत पाता है। जो खुदा के साथ वफादार रहता है, खुदा उसे सरफराज करता है, जिस तरह मां मुकद्दसा मरियम को किया। मां मुकद्दसा मरियम को बाइबल मुकद्दस में मुबारक कहा गया है, और आज हम भी सारी दुनिया के साथ मिलकर मां मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहते हैं। मां मुकद्दसा मरियम को बाइबल मुकद्दस में 4 दफा मुबारक कहा गया है। शायद हम तो कैथोलिक मसीह लोग हैं और हमारा ईमान मां मुकद्दसा मरियम पर चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है। हमारे ईमान को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अगर हम थोड़ी अपनी नजर इर्द गिर्द दौड़ाएं तो कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मां मुकद्दसा मरियम की इज्जत तकरीम के इनकारी हैं, उसे मुबारक कहने के इनकारी हैं। लेकिन याद रखिएगा, मां मुकद्दसा मरियम को बाइबल मुकद्दस में अनाजील में 4 दफा मुबारक कहा गया है। मैं हवाला जात आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि आपको भी, आप जानते हैं, आप खुदा का कलाम आप पढ़ते हैं, लेकिन चलो रिमाइंडर के तौर पर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहला हवाला, मां मुकद्दसा मरियम
जब फरिश्ते जबराइल फरिश्ते से मिलती है, और जबराइल फरिश्ता मुकद्दस लूका की इंजील में जबराइल फरिश्ता मां मुकद्दसा मरियम के पास आता है और सलाम करता है और कहता है, सलाम ए पुरफजल, सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में पहला हवाला जो मां मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहने का है, ये पाक फरिश्ते ने कहा है, और जो फरिश्ता है ये इलाही है, आसमानी है, और मां मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहने की सबसे पहली जो गवाही मिलती है वो हमें इलाही गवाही मिलती है कि मां मुकद्दसा मरियम मुबारक है, जब उसने कहा कि मां मुकद्दसा मरियम तो औरतों में मुबारक है। दूसरा हवाला, मां मुकद्दसा मरियम जब पैगाम हासिल करती है तो फिर अपनी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के पास जाती है, और एलिज़ाबेथ के पास जाकर के सलाम करती है। तो फिर जब एलिज़ाबेथ से मिलती है तो एलिज़ाबेथ मरियम से मुखातब होकर कहती है कि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो खुशी से बच्चा मेरे बतन में उछल पड़ा। ये कैसे हुआ कि खुदावंद की मां मेरे घर आई, तू औरतों में मुबारक है, तू औरतों में मुबारक है। तो जो दूसरी गवाही है वो मुकद्दसा एलिज़ाबेथ की है, जो जमीनी गवाही है, और उसने पाक रूह से मामूर होकर मां मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहा है। इसलिए दूसरी गवाही है कि मां मुकद्दसा मरियम को मिलती है, मां मुकद्दसा मरियम से मिलती है हमें। तीसरी गवाही, जब इन दोनों माओं की मुलाकात होती है तो फिर उसके बाद मां मुकद्दसा मरियम शुक्राने का गीत गाती है, नगमा गाती है कि देख मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। और नगमा गाते गाते मां मुकद्दसा मरियम क्या कहती है कि देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, कि देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। कि ये जो मां मुकद्दसा मरियम ने अपने बारे में पेशन गोई की है कि रहती दुनिया तक मुझे मुबारक कहा जाएगा, रहती दुनिया तक मुझे मुबारक कहा जाएगा। मां मुकद्दसा मरियम रूह से मामूर होकर अपने बारे में ये पेशन गोई करती है कि मुझे रहती दुनिया तक मुबारक कहा जाएगा। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जब हम मां मरियम को मुबारक कहते हैं तो जब हम मां मरियम को मुबारक कहते हैं तो हम भी मुबारक ठहराए जाते हैं, हम भी मुबारक ठहराए जाते हैं। और चौथी जो गवाही है वो है मोमिनीन की, ईमान लाने वालों की, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। मां मरियम के बारे में क्या कहते हैं? एक दफा का जिक्र है कि मां मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह हजूम में थे, और लोगों ने देखा कि मसीह खुदावंद मुर्दों को जिंदा करते हैं, मसीह खुदावंद बीमारों को तंदुरुस्ती देते हैं, मसीह खुदावंद गुनाहों की माफी देते हैं। तो एक जगह बहुत सारे लोग जमा थे, तो मसीह खुदावंद के ये सारे मौजज़े लोगों ने देखे थे। तो बहुत सारी, जिस तरह आज हमारी माए बहनें इकट्ठी हैं, तो मसीह खुदावंद के इर्द गिर्द इकट्ठी थी। एक हजूम में से, इज्तिमा में से एक औरत उठी और बुलंद आवाज को बुलंद किया, और लिखा है, यीशु मसीह से मुखातब होकर कहा कि मुबारक है वो जिसके बतन में तू रहा, मुबारक है वो बतन जिसमें तू रहा, और मुबारक है वो दूध जो तूने पिया। यह है उस मोमना की गवाही कि खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ों को देखकर, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखकर तारीफ किसकी हो गई है? मुबारक किसको कह दिया गया है? मां मरियम को कहा गया है। उसके बतन को मुबारक कह दिया गया है, और उसके दूध को मुबारक कह दिया गया है। मां मुकद्दसा मरियम है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब हम इस लिहाज से अपने ईमान में देखते हैं तो मां मरियम और यीशु मसीह को जुदा नहीं कर सकते। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कभी भी यीशु मसीह को और मां मरियम को जुदा नहीं कर सकते हैं।
जहां पर यीशु मसीह होगा वहां पर मां मरियम होगी, जहां पर मां मरियम होगी वहां पर यीशु मसीह होगा। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह और मां मरियम साथ साथ चलते हैं। क्योंकि जब पैदाइश थी तो मां मरियम साथ थी, जब क़यादत की बात आती है मां मरियम साथ होती है, जब दुखों की बात होती है तो मां मरियम साथ होती है, जब सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान कुर्बान करते हैं मां मरियम साथ है। और जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले जाते हैं तो फिर नीचे रसूल है इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे दुआ कर रहे हैं, मां मरियम उनके दरमियान है और उनकी क़यादत कर रही है। तो मां मुकद्दसा मरियम आज भी हमारी क़यादत करती है, आज भी हमारी रहनुमाई करती है। मां मुकद्दसा मरियम आज भी हम सबको यीशु मसीह की तरफ लेकर जाती है कि निजात दहिंदा वही है, राहत और जिंदगी वही है, जिंदगी का नूर वही है और अच्छा चलवाहा वही है। उसी के पास जिंदगी है और उसी के पास हम सब ने जाना है। तो मां मुकद्दसा मरियम आज भी हमारी क़यादत करती है और रहनुमाई करती है। मां मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहा गया है, इसलिए हम भी मां मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहते हैं। फिर मां मुकद्दसा मरियम को सिर्फ उसकी गरीबी और उसकी सादगी और उसकी वफादारी के सिले में सिर्फ मुबारक नहीं कहा गया, बल्कि उसे अरूज बख्शा गया है, जिसकी आज हम सब ईद मना रहे हैं। मां मुकद्दसा मरियम की ईद मना रहे हैं कि मां मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठाई गई। ये मां मुकद्दसा मरियम की अरूज की जो ईद है हमें याद दिलाती है कि जब मुकाशवा की किताब में हमने पढ़ा है तो वहां पर लिखा है कि मुकद्दस यूहन्ना ने आसमान को खुला देखा और एक खातून को तख्त पर बैठे देखा। और हवाल क्या बयान किया गया है, लफ्ज क्या लिखा है, एक खातून। जो पहले मौजूद यीशु मसीह ने मौजूदा किया वहां पर भी मां मरियम को खातून कहा गया है, और आज जब ये दूसरी तिलावत में ऊपर खातून को देखा है, एक औरत को देखा है, तो उससे उस औरत को क्या कहा गया है, खातून। और याद रखिएगा जब लफ्ज खातून आता है तो खातून जो है ये एक लक़ब है, ये इज्जत देने के लिए दिया जाता है, ये किसी की सरफराजी के लिए इस्तेमाल होता है, ये किसी को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल होता है जब खातून है। तो जब यीशु मसीह ने अपनी मां के लिए लफ्ज खातून इस्तेमाल किया है तो इज्जत देने के लिए, वड्याई करने के लिए और उसे बुलंद करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है। यहां पर भी मुकाशवा की किताब में भी जब यूहन्ना लफ्ज इस्तेमाल करता है उस औरत के बारे में खातून, तो ये लक़ब के तौर पर है और उसकी शान और शौकत को बयान करने के लिए है। तो इसके सर पर 12 सितारों का ताज है। कितने सितारों का? 12 सितारों का ताज है। और फिर उसने जो चादर है वो कौन सी ओढ़ रखी है? सूरज की। और उसके पांव में क्या है? चांद। ये अरूज, ये सरफराजी, ये बुलंदी किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। ये सिले में है। किस सिले में है? कि वो गुर्बत में खुदा का साथ देती रही, खुदा के साथ चलती रही और वो अपने ईमान में मजबूत रही। अब बात करते हैं कि मां मुकद्दसा मरियम के सर पर 12 सितारों का ताज है। 11 का क्यों नहीं है? 13 का क्यों नहीं है? शाबाश। 9 का क्यों नहीं है? हमारा एक भाई यहां से कुछ बोल रहा है, चलो मैं बताता हूं। वेरी गुड, मुझे पता है, आपको पता है, क्योंकि हम कैथोलिक मसीही ईमान में पले बड़े हैं, जवान हुए हैं और इसी में हम मरते हैं। अच्छी बात है, इन बातों को हमें हमेशा अपने ईमान में रखना है। तो मां मुकद्दसा मरियम के सर पर 12 सितारों का ताज इसलिए है क्योंकि पुराने अहदनामे में 12 कबीले हैं और नए अहदनामे में 12 रसूल हैं। तो ये जो 12 सितारों का ताज है इस बात की अलामत है कि मां मुकद्दसा मरियम पुराने अहदनामे की भी मलका है और नए अहदनामे की भी मलका है और हमारी भी मलका है। इसलिए हम इस बात पर गौर करते हैं। फिर मां मुकद्दसा मरियम के कंधों पर
जो चादर है ये सूरज की है या सूरज सी है। तो सूरज कौन है? हमारा सूरज कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। तो यानी कि मां मुकद्दसा मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह को ओढ़ रखा है और चांद उसके पांव के नीचे है। हम अक्सर चांद इस कायनात में, इस दुनिया में चांद सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हम अपने बच्चों को, माएं अपने बच्चों को चांद से तशबीह देते हैं। शायर चांद का सिगा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुदा ने उसी चांद को जो हमारे लिए खूबसूरत तरीन है, उसी को मां मुकद्दसा मरियम के चरणों में रख दिया है, पांव में रख दिया है कि जो दुनिया के लिए खूबसूरत है वो मां मरियम के चरणों में है। तो मां मुकद्दसा मरियम जो है ये चांद से भी बढ़कर हसीन और जमील और खुदा के नजदीक खूबसूरत है। इसलिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज इस अरूज के मां मुकद्दसा मरियम की ईद जो अरूज मरियम में से हम कहते हैं, इस मौका पर आज हम सब इस बात पर खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि मां मुकद्दसा मरियम अमीर घराने से शायद ताल्लुक रखती तो शायद कुछ और हालात होते, लेकिन हम गरीबों के लिए वो आला नमूना है। हम मस्कीनों के लिए वो बेमिसाल है, वो हमारी मददगार है, वो बेसहारों का सहारा है, वो ना उम्मीदों की उम्मीद है, वो हमेशा हमारा साथ देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन सिर्फ बात यह है कि हम हमेशा खुदावंद अपने खुदा पर तवक्कल करें और मां मुकद्दसा मरियम का दामन हमेशा पकड़े रहें ताकि हम यीशु मसीह के पास पहुंच जाएं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आए हम उसी अकीदे का इकरार करें जो रसूलों की मार्फत हम तक पहुंचा है। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा चाहता है हाजीरों की हो जाए, रात जो चाहता है हाजीरों की हो जाए। जो चीजें बांटने उसे बाहर निकालो, फिर आगे चीजें ना बांटे, कंपाउंड में इंतजामिया देखे जो बांट रहे हैं उनको बाहर भेजे।
उसको मिला रुतबा खबर न हो उससे क्यों उसको मिला रुतबा मलकार फरिश्तों की आसमान की रानी है मलकार फरिश्तों की आसमान की रानी है मरियम की बना लेना उदास हुए क्यों दिल है घबराया उदास हुए क्यों दिल है घबराया इमदाद जो चाहता है खाली वो क्यों जाए इमदाद जो चाहता है खाली वो क्यों जाए अम्मा वो हमारी भाइयों और बहनों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिक बाप के हुजूर में मकबूल हो। हम इस कुर्बानी को आपके हाथों से नजरानों पर दुआ। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, काश हमारा अकीदतमंदी का नजराना तेरा मकबूल नजर हो और मुकद्दस मरियम कुमारी आसमान पर तख्त नशीन होकर हमारे लिए सिफारिश करती रहे। नीज हमारे दिलों में वो आग सुलगाए जिससे हम में हर वक्त ये फिक्र ताज़ा रहे कि एक दिन तेरे हुजूर आने के काबिल हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है। आई कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। आज के दिन खुदा की कंवारी माँ आसमान पर उठाई गई। तूने ये मुनासिब ना समझा कि कभी कब्र की सरान के ज़ेरे असर हो, इसलिए उससे जिंदगी का बानी तेरा बेटा इब्न इंसान बनकर नहायत हैरान करने वाले तरीके से पैदा हुआ। उस पाक कंवारी में तेरी कलीसिया ने अपनी तामीर का आगाज पाया। उसी के सांचे में वो डाली जाती है। तेरी उम्मत इस जमीन पर आसमान का सफर करते हुए उसी से यकीनी उम्मीद और तसल्ली हासिल होती है। इसलिए हम फरिश्तों के गिरोहों के साथ मिलकर शादमानी से ये करार करते हुए तेरी हम करते हैं, कद्दूस 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 खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मालूम है। आने वाला हमारे के खुदावंद के नाम से आता है। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज
ताकि ये नजराने पाक और मुतबारिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे क्या मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर सादिम और रूहानी बाप ओबले और चौधरी हमारे बिशप इंद्रियास अहमद और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम रूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में खूब फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से हम दो सुना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त अज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम पूरे ईमान के साथ आपने खुदा को बाप कहकर पुकारें, जैसा मसीह निजात देने वाले ने हमें सिखाया है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदा, हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। आए खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे उस सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। जिंदा यीशु मसीह की सलामती एक दूसरे में बांटे।
प्यारे भाइयों और बहनों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। मेहरबानी से सब बैठिए। पाक के देने वाले आपके करीब आकर पाक के देंगे और मेहरबानी करके पाक लेकर अपनी जगह पर बैठें, खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि पाकमास की कुर्बानी पाक शराकत पर इख्तिताम पजीर नहीं होती, बल्कि आखिरी बरकत पर इख्तिताम पजीर होती है। इसलिए मेहरबानी करके पाक लें और अपनी जगह पर आराम से बैठकर दुआ करें। बनके टोली पहाड़ी वाले चलो नी बहनो, बनके टोली पहाड़ी वाले चलो नी बहनो, बनके टोली पहाड़ी वाले चलो। माता मरियम दी सेवा करिए नाल शौक दे, माता मरियम दी सेवा करिए नाल शौक दे, मिले दिल दी मुराद तेरी मंगो नी बहनो, मिले दिल दी मुराद तेरी बहनो, बनके टोली पहाड़ी वाले चलो नी बहनो, बनके टोली पहाड़ी वाले चलो नी बहनो, बनके टोली पहाड़ी वाले। माता मरियम की करिए सेवा नाल शौक दे, माता मरियम की सेवा करिए नाल शौक दे, मिले दिल दी मुराद तेरी मंगो नी बहनो, मिले दिल दी मुराद तेरी मंगो नी बहनो, बनके टोली पहाड़ी वाले चलो नी बहनो, बनके टोली पहाड़ी वाले चलो नी बहनो। वो है रब दी प्यारी सारे जग तो न्यारी, वो है रब दी प्यारी सारे जग तो न्यारी, मदद है भारी मनो चंगो नी बहनो, बनके टोली पहाड़ी वाले चलो नी बहनो, बनके टोली पहाड़ी वाले चलो नी। वो है रब दी प्यारी सारे जग तो न्यारी, वो है रब दी प्यारी सारे जग तो न्यारी, है भारी नहीं संगो नी बहनो, ओदी मदद है भारी नहीं संगो नी बहनो, बनके टोली पहाड़ी वाले चलो नी बहनो, बनके टोली पहाड़ी वाले चलो नी बहनो। जेड़ा पाक मादी सेवा विच रुचे अरिया, जेड़ा पाक मादी सेवा विच रुचे अरिया, कदी फुर के गलों नी बहनो, कदी होया ने तंग किसे गलों नी बहनो, बनके टोली पहाड़ी वाले
चलो नी बहनों बनके टोली पहाड़ी वाल चलो माता मरियम दी करिए सेवा नाल शौक दे माता मरियम दी करिए सेवा नाल शौक दे मिले दिल दी मुराद जेड़ी मंगोली बहनों मिले दिल दी मुराद जेड़ी मंगोली बहनों पहाड़ी वाल चलो नी बहनों बनके टोली पहाड़ी वाल चलो नी बहनों दुश्मन सदा कर बुरे आई तुझे मनो ना पाई दुश्मन सदा कर बुरे आई मनो ना दिल मरियम के रंग विच रंगोली बहनों दिल मरियम के रंग विच रंगोली बहनों बनके टोली पहाड़ी वाल चलो नी बहनों बनके टोली पहाड़ी वाल चलो नी माता मरियम दी करिए सेवा नाल शौक दे माता मरियम दी करिए सेवा नाल शौक दे मिले दिल दी मुराद जेड़ी मंगोली बनके टोली पहाड़ी वाल चलो नी बहनों बनके टोली पहाड़ी वाल चलो नी बहनों Reverend Father Patrick Opie, Reverend Father Yunus Chandan, Reverend Father Khalid Rashid Asi, Reverend Father Zishan Opie, Reverend Father Shahid, Reverend Father Simon Karshid और Reverend Father Riaz. मुहतरम लसाल ब्रदर्स, डोमिनिकन सिस्टर्स और दुख्तरान पलूस सिस्टर्स, उनका जिक्र अभी तक मैंने नहीं किया था। हमारे साथ फैसलाबाद से सिस्टर्स हैं, पीछे बुक शॉप की सिस्टर्स, वो आपके लिए आई हैं। जो चीज़ें हर वक्त आप मुझसे मांगते रहते हैं या मनाज साहबान से या फादर साहबान से, वो चीज़ें आज वो लेके आई हैं, तो आप उनसे ख़रीद सकते हैं माकूल कीमत पर। तो इसलिए मैं आप तमाम हाज़रीन का, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज इस ज़ियारत के दूसरे दिन आज तक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने गांव के तमाम घरानों का जिन्होंने फराग दिली से इंतज़ामिया कमेटी के साथ तावन किया और अपनी दवाओं, अपनी मदद और अपनी इमदाद के ज़रिए इन दोनों दिनों को खुशहाल बनाने और इन दोनों दिनों को बारौनक बनाने में माली तौर पर हमारा साथ दिया। मैं पूरे गांव के तमाम घरानों का शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जो घर घर जाकर जिन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी और आपने उनके साथ तावन किया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं लसाल ब्रदर्स का, ख़ास तौर पर लसाल ब्रदर्स के स्कूल्स का, स्टाफ का, जिन्होंने कल की पाक मास में कवायद के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, उसके बाद सारी लिटर्जी में अपना अहम किरदार अदा किया और फिर परचम कशाई की रस्म में, अगरचे ब्रदर जहेब गिल यहाँ पर मौजूद नहीं थे, फिर भी स्टाफ ने नहायत उम्दा तरीके से इन रसूमात को अदा करने में अपना तावन हमें अनायत फरमाया। इसलिए ब्रदर जी मैं आपका, आपके स्टाफ का, आपके स्कूल का, आपकी तमाम इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ साथ अगरचे हमारे अंडर तरबियत मनाद यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं
ब्रदर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हर साल पूरा साल अपने लड़कों की मदद से लतूरियाई सरगर्मियों को और दीगर सरगर्मियों को चलाने में हमारा साथ देते हैं। तो जी आपके स्टाफ का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डोमिनिकन सिस्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो गिरजाघर की देखभाल करती है, और खुसूसन सिस्टर जमीला जो चर्च के तमाम अमूर को सजाने और इन्हें बरकरार रखने में हमारी मदद करती है। सिस्टर जमीला और आपके दीगर रुफ़क़ाकार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज उन ख़ानदानों का, मिलान जोसेफ, मेहरान जोसेफ और अशरफ खान और अहले खानका, जिन्होंने ताजपोशी के ज़रिए मुकस्सा मरियम की अकीदत में इजाफा किया। और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिस्टर मरियम महंगा का, जो कि हर साल तमाम प्रोग्राम में बच्चों को हिस्सा लेने की इजाज़त देती हैं, और कल और आज भी इनके बच्चों ने टैबलो पेश किया असातिज़ा का। और फिर मैं स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्वायर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सेंट फिडिलियस क्वायर का, जिन्होंने आज की पाकमास में सर एन अकील की ज़ेर परस्ती इस क्वायर को इबादत के माहौल को रूहानी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं सिविल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने कल और आज भरपूर तरीके से हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, हमारे साथ रहे, गाहे बगाहे हमसे मुलाकात की, और आज तक अभी तक इस माहौल को ये उनकी वजह से हम बरकरार रखे हुए हैं। मैं गांव के नंबरदारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो तमाम सरगर्मियों में हमारे साथ थे, ख़ास तौर पर पैट्रिक जरोम का, जो कमेटी के भी रुकन है और फिर इंतज़ामिया में भी है, पुलिस के राब्ते में भी है, और फिर हर तरीके से इंतज़ामात संभालने में उन्होंने हमारा साथ दिया है। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा इसी तरह इन्हें कायदाना लियाकत से माला माल रखे, ताकि ये और ज़्यादा गाँव की खिदमत कर सके। मैं अपने तमाम मुबश्शिरान अंजील का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो यहाँ मौजूद हैं और सारा साल हमारी मदद करते हैं, इलाके में लोगों के साथ तावन करते हैं, उनकी रूहानी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमारे लिए पुल की हैसियत रखते हैं, हमारे पैगामात वहाँ ले जाते हैं, और हमारे बिहाफ पे वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं कि खुदा अंजीली सरगर्मियों में इन्हें इसी तरह माला माल रखे। आखिर में मैं साउंड सिस्टम ऑपरेट करने वाले बॉबी का, इलेक्ट्रिशियन इमैनुअल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे आखिर में मैं रेवरेंड फादर ज़फ़र इकबाल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ, मैं कवरेज के लिए अवैस और कमर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मीडिया के ज़रिए इस सारे प्रोग्राम की कवरेज ली है। फादर ज़फ़र इकबाल आखिरी वक्त पे हमने उन्हें दावत दी, क्योंकि आखिरी वक्त पे कोई नहीं कबूल करता। जब पता हो कि पहले से प्रीचर इन्होंने बुलाया था और खुसूसी तौर पर अब वो दुनिया में नहीं है, तो फिर कोई भी दावत कबूल नहीं करता। मैंने इस साल रेवरेंड फादर एवरेस्ट, महबूब एवरेस्ट को बुलाया था, और उन्होंने 2 दिन पहले हमसे रब्ता भी किया था। आखिरी उनकी मेल जो है फादर सनी के मोबाइल पर है, लेकिन जब मैंने उन्हें फ़ोन पे बुलाया तो वो बड़े खुश हुए, क्योंकि कैपुचिन बरादरी ने इस गांव को जो है आबाद किया, और मैं चाहता था कि वो पहला पंजाबी कैपुचिन है, तो वो आए और उसने खुशी से कबूल किया। और जब वो बीमार हुआ और मैं उसके लिए ज़्यादा दुआ करता रहा, फ़ोन करके भी पता करता रहा। इसी तरह एक दफ़ा मेरी जुबली थी और फादर खालिद रशीद आसी हॉस्पिटल पहुंच गया था, और मैं सुबह सुबह उठ के हॉस्पिटल गया था ताकि पता चले कब डिस्चार्ज होना है, ताकि वो पार्ट जो जुबली है वो हो सके। वो भी हुई थी। सो फादर ज़फ़र इकबाल ने दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। वैसे भी उनका बनता था, क्योंकि बिशप साहब डायसिस में नहीं, विकर जनरल डायसिस में नहीं, और ये केयर टेकर हैं डायसिस के,
तो इसलिए उनका आना बनता था और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और अपने ही घर में आकर अपने लोगों से अंजील की बातें की और मुकद्दसा मरियम की अकीदत में इजाफा किया। और फादर ज़फ़र इकबाल मेरे स्टूडेंट हैं। आप इससे अंदाज़ा कर रहे हैं मैं कितना बूढ़ा हो सकता हूँ। सो फादर जी, हम दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुदा आपको बाइबल मुकद्दस के इल्म में और कलीसिया की खिदमत में इसी तरह बढ़ाए और चढ़ाए ताकि आप लोगों में इस खिदमत को जारी रख के यीशु की कहानत को और ज़्यादा चार चांद लगा सके, क्योंकि आपने अपने लेक्चर में चांद का जिक्र किया था। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आपकी खिदमत के ज़रिए खुदा आपको चार चांद लगाए ताकि आप और ज़्यादा एहसन तरीके से पूरी कलीसिया की खिदमत करते रहें। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, अपने खुशपुर के लोगों का और फिर पैरिश के लोगों का जो दूर दराज से चलकर आए हैं, कि खुदावंद आपके इस जज्बे को इसी तरह जमा रखे ताकि मुकद्दसा मरियम की सिफारिशों की बदौलत खुदा आपको माली तौर पर और रूहानी तौर पर हमेशा फैज़ याब करता रहे, ताकि आप मुकद्दसा मरियम की सिफारिशों की बदौलत हमेशा खुदावंद की निजात में सरगर्म रहे। अभी इससे पहले कि हम फादर जी के साथ अकीदत का इजहार करें, तो मैं फादर जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आखिरी दुआ में और कलमात बरक़ात में हमारा साथ दें, ताकि उसके बाद हम इनके साथ अकीदत जो है वो दिखा सके। और दूसरी बात है, खाने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। सेंट डोमिनिक गर्ल्स हाई स्कूल में सब मेहमानों के लिए खाना जो है वो तैयार है, और उस वक्त तक खाना नहीं खुलेगा जब तक अकीदत का अमल जो है वो सर अंजाम नहीं पाता। इसलिए बैठे रहें, उठने की ज़रूरत ही नहीं, फ़ायदा ही कोई नहीं, ठीक है, बैठे रहें। जो ही अकीदत ख़त्म होगी तो हम सिस्टर्स का गेट खोलेंगे और आप सारे मेहमान मर्द व ज़न जो है वो जाकर वहाँ खाना खा सकते हैं। आए हम दुआ में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें। मुकद्दसा मरियम ने कहा, हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हम दुआ मांगे। दुआ में हम सब खड़े होंगे और अपने सरों को झुकाते हैं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमने निजात का साक्रमेंट लिया है। बख्श दे कि मुकद्दसा मरियम कमवारी अपने आसमानी तख्त पर से हमारे लिए सिफारिश करके जी उठने का जलाल हमें दिलाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो। कादिर मुतलक खुदा, बाप और बेटे और रूह पाक की बरकत आप सब पर हमेशा तक कायम रहे। पाक बास की इबादत इख्तिताम को पहुंची, खुशी और सलामती में रहें। सब मेहरबानी से बैठ जाएं और फादर पैट्रिक ओपी एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ वो भी सुनिए। उसके बाद हम अकीदत के अमल को शुरू करेंगे। सब मेहरबानी से अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। मिलना जुलना बाद में होगा। जो ख़वातीन एक दूसरे का मुंह चूम रही हैं वो भी बैठ जाएं, बाद में हम मिलेंगे जब प्रोग्राम खत्म होगा। तो मेहरबानी करके ये जो ख़वातीन है जिसने एक काका उठाया हुआ है, ये सारी पाकमास में खड़ी रही है, तो मेहरबानी से अभी बैठ जाए, तो हम अनाउंसमेंट सुनेंगे। सब बहन भाइयों को दोपहर का सलाम। मेरी रोम की तरफ से जिम्मेदारी है कि मैं काम करूं बिशप पॉल अंद्रियोती की, उसके मुकद्दस होने की जो तमाम अवामल हैं उनके लिए। तो मैं आप सब मोमिनीन से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, खुसूसी तौर पर जो खुशपुर के वासी हैं, जो बिशप पॉल को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। बिशप पॉल काहिन होने की
जब वो काहिन थे बिशप बनने से पहले, तो उन्होंने एक लंबा अरसा पुष्पर में गुजारा। पैरिश प्रीस्ट के तौर पर, सेंट थॉमस हाई स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर, बल्कि स्कूल के बानी भी वही है, और इस तरह से बहुत सारे और कामों में उन्होंने बहुत पुष्पर के वास्तु की मदद भी की। इसके बाद बिशप बनने के बाद भी वो हर साल सालाना जो प्रोग्राम थे उनके, ईद के प्रोग्राम पर भी, दूसरे इस्तेकाम के प्रोग्राम, उनके प्रोग्रामों के पर भी आते रहे। तो आप सभी उन्हें जानते हैं। खुसूसी तौर पर जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, जो हमारी बुजुर्ग खवातीन हैं, तो मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूं कि जो हमारे बहन भाई उनको कुछ ना कुछ उनके मुतालिक जानते हैं, उनकी शख्सियत के मुतालिक थोड़ा बहुत जितना भी उन्हें याद है वो लिखकर फादर नदीम को या फादर सनी को जरूर जमा कराएं। ये मुझ तक पहुंचा देंगे ताकि मैं रोम देख सकूं। दूसरा, अगर क्योंकि बिशप पॉल की कदासत के दौरान का खुदा के खादम मुकर्रर हो चुके हैं, ये सिलसिला चल रहा है, तो पहला सिलसिला खुदा के खादम बन चुके हैं, तो आगे हम उनके मुबारक करार दिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी जो आप मोमिनीन से दरखास्त है, जो बिशप के नाम लेकर दुआ करते हैं, उनकी सिफारिश चाहते हैं किसी बीमार के लिए, अपने लिए या किसी के लिए, अगर खुदा सुनता है, दुआ पूरी होती है, तो वो भी मुझे लिख के दें। अगर उनकी दुआ से, उनकी सिफारिश से कोई मौजज़ा हुआ है तो वो ज़रूर मुझे लिख के दें, और कब हुआ, कौन सी बीमारी थी, किस तकलीफ से, या क्या जो मुश्किल थी जिसमें बिशप पॉल ने आपकी मदद की। तो मेहरबानी से ये दरख्वास्त है कि ये आप ज़रूर लिख के दें। और खुसूसी तौर पर हमारी जो सेंट कैथरीन जमात की बहनें हैं, ज़रूर मैं उनसे भी मुखातिब हूँ कि वो भी अपना तजर्बा बिशप पॉल के साथ जो उन्होंने वक्त गुजारा वो भी लिखें और हमें पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। इससे पहले कि हम अकीदत का इजहार करें, अनाउंसमेंट ये है कि इस अकीदत के बाद 1 घंटे का वक्फा होगा, जो खाने का वक्फा होगा। खाना खाकर जब आप वापस लौटेंगे तो फिर मसीही मौसीकी पर मबनी प्रोग्राम होगा और ज़ियारत का इख्तिताम जो है पाक रोज़री की इबादत से होगा। अभी मैं माइक बाबू विक्टर साहब के हाथ में देता हूँ।